स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है हम 12th क्लास के एनसीईआरटी केमिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन में हम पढ़ चुके थे सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक में मोलरता और मोलरता के बारे में और उस अंतर। तो अगला कारक रहेगा आज नॉर्मलता। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा नॉर्मलता, मतलब सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक में अगला कारक है हमारा कौन सा, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। नॉर्मलता किसे कहते हैं, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, हमने देखे किसी नॉर्मलता के बारे में देख रहे हैं, तो क्या हमने देखे किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र रूप में देख लेते हैं। सूत्र रूप में नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या गुणित 1000 बटे विलियन का आयतन, और काय में रहेगा वो, मिलीलीटर में, क्योंकि हम 1000 का गुणा कर चुके। विलियन का आयतन काय में, मिलीलीटर में। ठीक है, मिलीलीटर में। तो ये हो गई हमारी नॉर्मलता। सूत्र रूप में नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या गुणित 1000 बटे विलियन का आयतन, मिलीलीटर में। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है वो देख लेते हैं हम। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, लेकिन विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। ये होता है हमारा कितना, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब ये जो लिखा है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इस विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा नॉर्मलता बराबर, हमारा नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे कितना हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। ये किसकी जगह रख दिया हमने, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह। फिर ऊपर में कितना है, गुणा में कितना 1000, और नीचे कितना बचा है, विलियन का आयतन। तो गुणा में हो जाएगा क्या, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में। ठीक है, अब फॉर्मूले बेस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर विलेय का द्रव्यमान को कैसे शो करते हैं हम लोग, डब्ल्यू से शो करते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि हम लोग किस, मतलब क्या क्या बोलेंगे, मतलब किसको किस से शो करेंगे, द्रव्यमान को डब्ल्यू से शो करेंगे। और किसका द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान है, तो नीचे किसका लिखेंगे, बी, विलेय के लिए बी, विलायक के लिए ए। गुणा में कितना हो जाएगा, 1000 बटे
विलय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार के लिए हम लोग किसको, तुल्यांकी भार को कैसे प्रदर्शित करेंगे हम, तुल्यांकी भार को हम प्रदर्शित करेंगे ई से। और किसका तुल्यांकी भार है, विलय, विलय का तुल्यांकी भार है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे गुणा। और फिर आगे में क्या है, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन क्या में प्रदर्शित करेंगे, बी में प्रदर्शित करेंगे। तो ये हो गया हमारी क्या, नॉर्मलता। इस फॉर्मूले को देखिएगा, ये फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे अब हम करेंगे तब हमें इसकी आवश्यकता होगी। तो ये होगी हमारी नॉर्मलता के बारे में। आगे चलते हैं, अब सांद्रता को प्रभावित करने वाला अगला कारक लेते हैं हम लोग। अगला कारक आएगा हमारा फॉर्मलता। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फॉर्मलता को। सांद्रता को व्यक्त करने वाले अगले कारक में आएगा हमारा कौन सा, फॉर्मलता। फॉर्मलता, फॉर्मलता किसे कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मलता किसे कहते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को क्या कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं, को फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सूत्र रूप में देख लेते हैं, सूत्र रूप में फॉर्मलता बराबर, सूत्र रूप में फॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या नहीं, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या गुणित कितना, 1000 बटे विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में, बटे विलयन का आयतन। और ये विलयन का आयतन किसमें होगा, मिलीलीटर में, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब आगे देखते हैं, तो विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बराबर क्या होता है वो देख लेते हैं। लेकिन विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का सूत्र भार, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का सूत्र भार, बटे विलय का सूत्र भार, ठीक है। विलय का क्या होता है, सूत्र भार या सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। तो ये होता है किसके बराबर, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या के बराबर। तो अब हम लोग ये जो विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या की जगह हम लोग ये रख सकते हैं विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अनुभार, ये उठा के हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे कितना हो जाएगा, विलय का अनुभार, ठीक है। गुणा में कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर में कितना है 1000 बटे, यहाँ पे गुणा में नीचे भी कितना है, विलयन का आयतन, तो जाएगा विलयन का आयतन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, तो आगे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कैपिटल एफ बराबर क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान को कैसे शो करते हैं हम, द्रव्यमान को शो करते हैं किससे, W से। विलय का द्रव्यमान है तो नीचे कितना लिखेंगे हम लोग, B लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है कितना, 1000 गुणा में कितना, 1000 बटे विलय का
विलेय का अनुभार नहीं, सॉरी, विलेय का सूत्रभार, विलेय का सूत्रभार। तो सूत्रभार को हम लोग किससे शो करेंगे? सूत्रभार को एफ से शो करेंगे। और किसका सूत्रभार है? विलेय का। तो यहाँ नीचे कितना लिखेंगे? बी गुणा विलेयन का आयतन। तो विलेयन का आयतन कितना हो जाएगा हमारा? वी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या? फॉर्मलता की परिभाषा। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मलता और फॉर्मलता की परिभाषा हो गई है। आगे चलते हैं। तो इसके बाद में आगे सांद्रता को प्रभावित करने वाला नेक्स्ट कारक आता है हमारा मोल प्रभाज। तो हम लोग पढ़ेंगे किसको? मोल प्रभाज को पढ़ेंगे। ठीक है, मोल प्रभाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कारक आता है मोल प्रभाज। सांद्रता को प्रभावित करने वाला अगला कारक आता है कौन सा? मोल प्रभाज। आगे हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज। ठीक है, तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं वो देखते हैं हम लोग। मोल प्रभाज विलयन के किसी घटक, विलयन के किसी घटक, आपको पता है विलयन के कितने घटक होते हैं? 2। विलयन के किसी घटक मतलब कौन कौन? विलेय या विलायक। विलयन के किसी घटक विलेय या विलायक का मोल प्रभाज, विलयन के किसी घटक विलेय या विलायक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है, के बराबर होती है। ठीक है, मोल प्रभाज किसे बोलेंगे हम लोग? किसी विलयन के घटक जैसे विलेय या विलायक के मोलों की, मतलब विलेय या विलायक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है हमारा? उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे हम बात करेंगे विलेय का मोल प्रभाज, जैसे हम बात करेंगे किसका? विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, अब यहां मान लेते हैं हम लोग, माना विलेय के मोलों की संख्या, माना यहां पे हम लोग मान लेते हैं, माना विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को स्मॉल n से शो करते हैं। और किसके मोलों की संख्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। तो विलेय के लिए हम लोग क्या लेंगे? b। तो विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगी कितनी? nb। और विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या की बात करेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। और किसके मोलों की संख्या की बात कर रहे हैं हम लोग? विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? a लिखते हैं। तो na किसकी हो जाएगी? विलायक के मोलों की संख्या। अब बात करते हैं विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन के मोलों की संख्या क्या होगी? विलयन के मोलों की संख्या। तो आपको पता है विलयन के अंदर कौन कौन होता है? विलयन के अंदर होता है विलेय और विलायक। तो जो विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या का योग क्या होगा? विलयन के मोलों की संख्या, मतलब विलयन के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। किसकी संख्या हो जाएगी? विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? एन बी प्लस विलायक के मोलों की संख्या कितनी है? एन
ए। तो ये हो जाएगी हमारी किसकी, ये हमारी हो जाएगी विलयन के मोलों की संख्या। अब हम बात करते हैं किसका, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है हमारे पास में, एन बी। ये हो गई हमारे पास में किसकी, विलेय के मोलों की संख्या, बटे क्या होता है, विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन के मोलों की संख्या कितनी है हमारे पास में, विलयन के मोलों की संख्या कितनी है, एन बी प्लस कितना, एन ए। तो ये हो जाएगा हमारा विलेय का क्या, मोल प्रभाज। ये तो हम माने हैं कि किसके मोलों की संख्या कितनी है, कौन सी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, किसका मोल प्रभाज हो गया, ये विलेय का मोल प्रभाज हो गया, ठीक है। विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या एन बी हो गई और विलयन के मोलों की संख्या हो गई एन बी प्लस कितना, एन ए। ये हो गया हमारा विलेय का मोल प्रभाज। इसी प्रकार विलयन का दूसरा घटक होता है विलायक। तो हम देखते हैं विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, वो देख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग किसको, विलायक का मोल प्रभाज, सॉरी नहीं, विलायक का मोल प्रभाज देख लेते हैं, विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा हमारा, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या। ये हो जाएगा हमारा किसका, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। अब विलायक का मोल प्रभाज को एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसके पहले मैं बताना भूल गया आपको, ये जो विलायक है, विलायक का जो मोल प्रभाज होता है, मतलब मोल प्रभाज को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं मोल प्रभाज को। और ये किसका मोल प्रभाज है, विलायक का। तो विलायक के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ए लिखेंगे। तो एक्स से हो जाएगा किसका, विलायक का मोल प्रभाज। इसके पहले जब हमने पढ़े थे विलेय का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज को हम लोग एक्स से प्रदर्शित करेंगे। और इसके पहले जब हमने विलेय का मोल प्रभाज पढ़े थे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कितना, एक्स बी हो जाएगा हमारा विलेय का मोल प्रभाज। और ये एक्स ए कितना हो जाएगा हमारा, विलायक का मोल प्रभाज। तो एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, विलायक के मोलों की संख्या। इसके पहले हम लोग ने देख चुके हैं विलायक के मोलों की संख्या कितनी होती है, एन ए बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन के मोलों की संख्या कितनी होती है, एन बी अपॉन कितना, एन ए। ये हो गया हमारा क्या, विलायक का मोल प्रभाज। अब हम बात करते हैं विलयन का मोल प्रभाज। तो विलयन का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, विलयन का मोल प्रभाज, विलयन का मोल प्रभाज आपको पता है विलयन किसके से मिलकर बना है, विलेय और विलायक से। तो विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, किसका मोल प्रभाज हो जाएगा, विलयन का मोल प्रभाज हो जाएगा, ठीक है। मतलब हो जाएगा हमारा कितना, विलयन का मोल प्रभाज, मतलब विलयन का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा कितना, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज प्लस कितना, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज कितना होता है, एक्स बी प्लस विलायक का मोल प्रभाज कितना होता है, एक्स ए। एक्स बी बराबर वहां पर कितना आया था, एक्स बी बराबर आया था हमारा कितना, एन बी। मतलब विलेय का मोल प्रभाज होता है एक्स बी बराबर है वहां पे हमारा आया था कितना, एन बी अपॉन कितना, एन बी प्लस कितना, एन ए प्लस यहाँ एक्स ए। मतलब विलायक का मोल प्रभाज कितना है हमारा, एन ए अपॉन बी कितना जाएगा, एन बी प्लस कितना, एन ए। इनका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का अगर से हम एलसीएम ले तो इन दोनों का एलसीएम लेने पर कितना आएगा, एन बी प्लस कितना जाएगा, एन ए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका इसमें इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना जाएगा, एन बी प्लस इसका इसमें इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा, 1 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना जाएगा, एन ए। तो ये एन बी से एन बी प्लस ए से एन बी प्लस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया कितना, 1। तो मतलब हमारा जो विलयन होता है, विलयन का मोल प्रभाज हमेशा कितना होता है, 1 होता है विलयन का मोल प्रभाज। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स ए प्लस कितना, एक्स बी, ये हो गया हमारा विलयन का मोल प्रभाज। और ये विलयन का मोल प्रभाज किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्योंकि ये फॉर्मूला हमें राउल्ट के नियम में काम देगा, इसके बाद जो हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे उसमें। तो ये हो गया हमारा विलेय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज और विलयन का मोल प्रभाज, ठीक है।
इसके बाद में लास्ट परिभाषा बची हुई है, या लास्ट मतलब सांद्रता को व्यक्त करने वाला लास्ट कारक बचा हुआ है आपका पीपीएम सांद्रता, जो इंपोर्टेंट है, परीक्षा में आता भी है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, पीपीएम सांद्रता को। पीपीएम सांद्रता, पीपीएम सांद्रता या पार्ट्स प्रति मिलियन, इसका पूरा नाम है पार्ट्स प्रति मिलियन, या मतलब पार्ट्स पर मिलियन बोल सकते हैं इसको हम लोग, पीपीएम सांद्रता। तो पीपीएम सांद्रता किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। किसी विलयन के 10 लाख, किसी विलयन के 10 लाख, किसी विलयन के 10 लाख भार भागों में, 10 लाख भार भागों में, किसी विलयन के 10 लाख भार भागों में विलय के भार भागों की संख्या में, विलय के भार भागों की संख्या, अबे विलय के भार भागों की संख्या अबे यार 17 मिनट का पता नहीं कब निकाले कब कि लगाए ही नहीं। अरे यार चल वीडियो चालू कर जरा, कहां तक हो गया था? कुछ नहीं है, फिर से शुरू करना पड़ेगा पूरा। रोक दे। आगे हम लोग देखेंगे पीपीएम सांद्रता। लास्ट परिभाषा है हमारी सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक में सबसे लास्ट में आता है हमारा कौन सा, पीपीएम सांद्रता। तो पीपीएम सांद्रता किसे कहते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। पीपीएम सांद्रता, इसका पूरा नाम है पार्ट्स प्रति मिलियन या पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। तो पीपीएम सांद्रता बराबर होता है किसी विलयन के 10 लाख भार भागों, किसी विलयन के 10 लाख भार भागों, किसी विलयन के 10 लाख भार भागों में, किसी विलयन के 10 लाख भार भागों में उपस्थित विलय के 10 लाख भार भागों में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या, विलय के भार भागों की संख्या, विलय के भार भागों की संख्या, विलय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। संख्या विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। तो पीपीएम सांद्रता क्या होगी, किसी विलयन के 10 लाख भार, किसी विलयन के 10 लाख भार, किसी विलयन के 10 लाख भार भागों में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है, हमारी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, सूत्र रूप में देखें तो सूत्र रूप में पीपीएम सांद्रता बराबर होता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान द्रव्यमान ग्राम में गुणित 10⁶। तो ये हो गई हमारी क्या, सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आपको अगर से वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।